वेलकम बैक फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है जेकेएसएसबी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। 15 नवंबर को एग्जाम होने जा रहा है और इस हिसाब से आपके पास बचते हैं 100 डेज। तो आज हम बात करेंगे कि 100 डेज में कैसे रिवीजन की जाए और इस तरह से रिवाइज करें कि ये सोचें इस बार सिलेक्शन पक्की। और ये आपके सामने 100 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, कैसे आपने लेकर चलना है सब्जेक्ट्स को। इसके साथ साथ और हम डिटेल भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज की पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, सभी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है। आप फ्री ही समझ लो। ओनली हमने जो हमारी टीम चार्जेस रहते हैं 150 रुपीज़, वो हमने रखे हैं एक मिनिमम चार्ज। बाकी आप इसको फ्री ही लेकर चलो, क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिटी कोर्स में हमने डाली है उस हिसाब से इसके जो प्राइस होना चाहिए वो कम से कम 2500 रुपये होना चाहिए था, लेकिन हमने फ्री कर दिया इसको। ओनली 150 रुपीज़ जो हमारे एटलीस्ट जो एप्लीकेशन टीम चार्जेस रहते हैं वो आपने पे करने हैं और आराम से आप पढ़ें। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, इस पर हम डिस्कस भी करेंगे आपको कैसे एप्लीकेशन में ज्वाइन करने के बाद कैसे आपने पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको दी जाएंगी और क्या चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 100 डेज की जो स्ट्रैटेजी है आपकी, ये रहनी चाहिए। मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, लेकिन इस बार आप सबको पता है जिन एस्पिरेंट ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब सीधा सीधा आपके सामने 100 डेज के बाद FAA का एग्जाम होने जा रहा है और उस बीच में आपका कोई इंपॉर्टेंट बड़ा एग्जाम नहीं है। अब रास्ता बिल्कुल साफ है, मंजिल आपकी बिल्कुल सामने है, क्लियर है सब सिस्टम, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा एग्जाम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, किसका पढ़े किसका ना पढ़े। ये चीज़ें पहले आपके पास एक्सक्यूज थे, बहाने थे ना पढ़ने के। अब मेरे ख्याल से आपके पास कोई बहाना नहीं है, सीधा आपके सामने 100 डेज हैं। एक एक दिन को कीमती समझकर चलते जाओ। 100 डेज के बाद ऐसी तैयारी हो कि आपको हो जस्ट एक बार मेरे हाथ में पेपर आ जाए, बस मैं तो इसमें छोड़ूंगा नहीं कि 100 प्लस स्कोर, 100% आपकी ये सोच होनी चाहिए कि 100 प्लस स्कोर करना है। इस लेवल की तैयारी आपने इन 100 डेज में करनी है। अब जिस एस्पिरेंट ने जीरो पढ़ा है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो मेरे ख्याल से अदर जो अपकमिंग 2027 के एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। फाइनेंस का ही पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन आपकी पॉसिबल नहीं रहेगी। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है, वो भी अगर चाहें तो 100 डेज में पूरी मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत अगर वो करें तो डेफिनेटली उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है। ये मैटर नहीं करता अगर आप 2 साल से पढ़ रहे हो कि आप 3 महीने पर पढ़ रहे हो। मैटर ये करता है इफेक्टिवली कौन पढ़ रहा है, पूरी मेहनत से कौन पढ़ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, इसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब ये एक्सक्यूज नहीं बनाना कि आप कोई और एग्जाम होगा पहले या ये होगा, कुछ नहीं, सब क्लियर है। और दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं जी हम लाइव क्लासेस देखेंगे, 8 बजे एक देखेंगे, 10 बजे दूसरी क्लास, दूसरे सब्जेक्ट की तीसरा सब्जेक्ट हम 1 बजे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई तैयारी नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं होता। आपको देखो, आपको ये टाइम टेबल है, आपने इस तरह से इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है। जैसे जनरल अवेयरनेस 12 डेज के लिए आपको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करनी है इस पर। लगभग 8 से 9 घंटे पर डे के आपने पढ़ने हैं। 12 दिन तक जीके को अच्छे से कवर करना है, ठीक है, अच्छे से, और इस लेवल का करना है कि बाद में आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हालांकि बाद में आपको 2 मौके मिलेंगे, लेकिन वो मौके बिल्कुल क्विक होंगे। जैसे कि आपको कंप्यूटर जीके एक साथ 5 दिन में, वही 2.5 दिन आपका रहता है जीके के लिए, या 3 दिन आप जीके रख लो, 2 दिन कंप्यूटर, ये क्विक रिवीजन वाला हो गया। उसका मतलब है जो आप फर्स्ट टारगेट में कवर करोगे वो आपने डिटेल से अच्छे से करना है, ताकि बाद में फिर जो है जरूरत ना पड़े पढ़ने की। लास्ट बार एक बार और आपको फाइनल रिवीजन देनी है, उसमें भी आपको मौका मिलेगा। इन चीज़ों को 2 बार और पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वो आपको क्विक, बहुत जल्दी, एक दिन में, जैसे 2 दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट देखना होगा। इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है कि आने वाले जो रिवीजन सेशन आपके होंगे वो आपके सिर्फ क्विक रिवीजन होंगे, यानी 1-2 दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस डिटेल से पढ़नी है, 12 दिन में आपको अच्छे से कवर करना है। अब देखो, पूरा आपने बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें तैयार की हुई हैं। अभी भी टाइम है, मेहनत स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगी। और ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगी। एक बार फिर से आपको बता दूं, 600 पोस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की फिर से आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसी को एक बिग अपॉर्चुनिटी लेकर चले और इसमें आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए किसी हाल में। और आपको बता दें, आप सबको पता है, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूं, जनरल अवेयरनेस और अकाउंटेंसी आपकी 30 मार्क्स की है। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये आपके 10-10 मार्क्स के हैं। ये सब 8 सब्जेक्ट हैं आपके 120 मार्क्स के। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आपको बता दें, हमने जो आपको तैयारी करवाई है इसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी। एक मैथमेटिक्स के थोड़े लेक्चर्स पेंडिंग हैं, उसके भी मैराथन लेक्चर्स हमने डाले हैं, कुछ पेंडिंग है, बाकी सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसमें अपडेट की जरूरत थी वो अपडेट हमने कर दिया है। नोट्स हमारे ऑलमोस्ट जो है अपडेटेड हैं, ठीक है। कंप्यूटर का लेटेस्ट सबको पता है, हमने अपडेट किया है, बिल्कुल फाइनल अपडेशन है, उसके ऊपर तो पढ़ने की गुंजाइश नहीं बनती है। बाकी सारे सब्जेक्ट के भी लेटेस्ट ही अपडेट किए हैं। एमसीक्यूज की पीडीएफ भी जरूरी होती है। देखो, एमसीक्यूज आप प्रिंट निकाल कर आगे रख के, जैसे एग्जाम में आप बैठते हो वैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का फायदा ज्यादा है।
सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये चीज़ें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा मैं कहूँगा जो एप्लीकेशन पे आप टेस्ट देते हो उससे ज़्यादा फायदा आपका रहेगा कि जो MCQs की PDFs हैं वो अगर आप प्रिंट निकाल कर बैठ कर प्रैक्टिस करो, जैसे आपका एग्जैक्टली एग्जाम में आपके हाथ में पेपर आता है वैसे प्रैक्टिस करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। इसलिए हमने MCQs लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जनरल अवेयरनेस के 500, अकाउंटेंसी के 500, इकोनॉमिक्स के 100, स्टैटिस्टिक के 100, कंप्यूटर के 300, इंग्लिश के 300, साइंस के 100 MCQs जो है ये तैयार किए हुए हैं। देखो आप बिल्कुल तैयार है। अब आपको करना क्या, मैं आपको बताता भी हूँ, ये 1 मिनट आपको करना क्या है। एक तो एक चीज़ याद रख लो, सबसे पहले आपने वीडियो देखनी होती है, उसके बाद नोट्स पढ़ने होते हैं, उसके बाद MCQs PDF में जो दिया है वो पढ़ने होते, प्रैक्टिस करने, उसके बाद लास्ट में जाके आपको सेक्शनल टेस्ट जो है एप्लीकेशन में प्रैक्टिस करनी है। और जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाना है। अभी नहीं, अभी आपको आधे सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट वो भी बहुत सारे देने लग जाओ, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमने सिर्फ 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखने हैं और वो भी एक पूरे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम तैयार करेंगे और इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। तब आपने वो टेस्ट देना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस कंप्लीट होने से पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का बिल्कुल फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा वो आपका। तो ये एक सीक्वेंस होती है तैयारी करने की, तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी। अब मैं आपको बता दूं, जब एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जब एप्लीकेशन पे जाओगे वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे। जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे और प्रिंट निकालोगे, कौन कौन से मैं आपको बता दूं। अकाउंटेंसी के आपको नोट्स मिलेंगे, अकाउंटेंसी कंप्लीट अपडेटेड है, यहाँ पर 93 पेजेस में कंप्लीट है अकाउंटेंसी। इसके नोट्स प्रिंट निकालने हैं। जीके 94 पेजेस में है, इसके आपको प्रिंट निकालने हैं। इकोनॉमिक्स जो है 22 पेजेस पे है, लेकिन कम्पैक्ट साइज है इसलिए आपको पेजेस कम नजर आएंगे, लेकिन क्वालिटी फुल है, मैं आपको बताऊंगा। हो सके मैं सभी नोट्स आपको थोड़ा सा शो भी करूंगा। 25 पेजेस का यहाँ पर स्टैटिस्टिक के नोट्स हैं। इसके बाद साइंस 37 पेजेस के हैं। ये आपके आगे कितनी 3 और 2 5, और इसके बाद कंप्यूटर 70 पेजेस का है और इंग्लिश 52 पेजेस। ये जो 7 सब्जेक्ट के आपको नोट्स बताए, ये आपने 100% आपको प्रिंट निकालने ही निकालने हैं। प्रिंट आपके पास होने चाहिए। जिन्होंने निकाले हैं, आप किसको सोच रहे हो, किसको देख रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो। कंप्यूटर का ऐसा अपडेट किया है, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। बुक्स तो यहाँ पर काम ही नहीं आएंगी, बुक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई अगर गलती से ये सोच ले कि अरिहान की बुक हम पढ़ लेंगे तो 2 नंबर नहीं आएंगे एग्जाम में, वो बुक्स वाला जमाना ही नहीं रहा है जो बुक से आए क्वेश्चन। अब पूरा अलग पैटर्न हो चुका है। अब उस हिसाब से हमने तैयार किया है। तो आपको ये 3, 2 5 और 2 7 सब्जेक्ट के नोट्स प्रिंट निकालने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगर थोड़े पैसे आपके पास और हैं 100-200 रुपये, तो आप जो है कंप्यूटर के जो MCQs लेटेस्ट पैटर्न पे हैं इसकी PDF प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका GK ऑफ JNK के, इसमें मेरे ख्याल से 10-10 टेस्ट आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर GK ऑफ JNK के MCQ प्रैक्टिस के लिए PDF प्रिंट निकाल सकते हो। GK ऑफ इंडिया के आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से 10-12 टेस्ट हैं, ये आप प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक के टेस्ट है यहाँ पर। GK अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, GK क्वेश्चंस आस्क्ड बाय JK SSB लास्ट के जो 6 एग्जाम हुए हैं लेटेस्ट पैटर्न के जो चेंज हुआ जिसमें पैटर्न, उन 6 एग्जाम के GK क्वेश्चंस हमने यहाँ रखे हैं। ये भी आप देख सकते हो, इसको हमने एनालाइज करके नोट्स बनाए। फिर भी अगर आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये जो 6 एग्जाम हुए थे ना लगभग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये PDF का फोटो है तो इसलिए दिखना रहो। तो ये जो एग्जाम हुए थे इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे GK के और इंग्लिश के और कंप्यूटर के, ये भी हमने साथ में रखे। तो इसको भी आप देख सकते हो कि आपको एनालाइज हो जाए कि पैटर्न क्या चल रहा है, आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो इस हिसाब से आपने ये करना है। ये सारी चीज़ें हैं। सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि नोट्स जो हैं वो प्रिंट निकाल के ही पढ़ें। बहुत से एस्पिरेंट PDF से पढ़ने लग जाते हैं, टैब से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है करना। आपको नोट्स प्रिंट निकालने हैं। मोबाइल टैब अपने बंद रखना है, वो कभी जरूरत पड़े मॉक टेस्ट वगैरह के लिए वो खोलना है, अदरवाइज उसको बंद रखना है। लाइब्रेरी में बैठते हो तो सीधा आपके पास एक सिंपल नोट्स, अगर सुबह सपोज निकलते हो, अब आपका टारगेट है सपोज GK, तो सुबह आप निकलते हो, ये जो 94 पेजेस वाले GK के नोट्स हैं ये आपने पास लिए, खाने पीने का सामान लिया, पानी लिया और सीधा लाइब्रेरी में बैठ के या किसी एक कमरे में बैठ के, बाकी सामान आपके आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको दिखावे के लिए आपकी लाइब्रेरी के डेस्क पे ऐसे बुक्स का ढेर लगा हो, वो कुछ नहीं करना है। सिंपल एक नोट्स उठाने हैं 94 पेजेस के। आप कहोगे सर नहीं तो बुक्स पढ़ेंगे, 10-15 बुक्स जो आपको पढ़नी होती है ना वो हमने पढ़ के ही बनाए नोट्स, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमारा काम तो यही होता है ना कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, कुछ चीज़ें जो सेंट्रल लेवल की होती है वो सारी हमने पढ़ी है। जैसे अकाउंटेंसी की बात करें, सेंट्रल लेवल पे जो टीचर्स हैं उनसे हमने पढ़ा, उनसे मटीरियल कलेक्ट किया, स्टेट लेवल का भी कलेक्ट किया, अपने लेवल से भी उसको समझा। सारी चीज़ें कंपाइल करने के बाद आप तक चीज़ें पहुँचाई जाती है। ऐसे नहीं आप तक हम पहुँचाते कि कुछ भी इधर से उठाकर दे दिया जाए। तो आपको जब भी जो टॉपिक आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपके पास उस वक्त वही चीज़ होनी चाहिए, बाकी आप अपने सामने नहीं रखेंगे। जैसे आपका यहाँ टारगेट है कि 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आपने GK पढ़नी है, या आपको ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर एक नोटबुक पे आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एडजस्ट करो, लेकिन एक सब्जेक्ट ही एक दिन में लेकर चलो पहले फेस में। दूसरे फेस में आप 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलो, और तीसरे फेस जो फाइनल फेस होगा रिवीजन का, उसमें आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो। यही एक तरीका होता है। और ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प होने वाली है। बाकी आपके एक्सक्यूज़, इंसान है ही ऐसा, एक्सक्यूज़ बनाता रहता है ज़िंदगी भर, तो एक्सक्यूज़ अगर बनाते रहोगे फिर तैयारी नहीं होगी। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो ये इसी हिसाब से आप लेकर चल सकते हो। जो एस्पिरेंट मास्टर नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, अकाउंटेंसी के नोट्स हमारे इस तरह से रहने वाले हैं। जो अकाउंटेंसी की ई बुक है, जो अपडेटेड ई बुक है, उसमें हमने मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो इस तरह से स्लाइड बनाई है ताकि आपको ईजी रहे समझने में। इस तरह से आप समझते हैं आसानी से। हमने स्लाइड
पहले नोट्स टाइप किए हैं उसको हमने ऐसे स्लाइड में कन्वर्ट किया है ताकि आपको मज़ा भी आए पढ़ने में और इजीली आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियो में ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने टेक्स्ट प्रिंटेबल फॉर्म में रखा है। प्रिंटेबल आप वीडियो में दिखता नहीं है सही, तो आप जब प्रिंट निकालोगे बिल्कुल बुक की तरह आपको ये नज़र आएगा। देखो बिल्कुल ऐसे समझ भी आएगा अच्छे से और चीज़ें आपको अच्छी भी लगेंगी। इसके बाद हम बात करें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इसकी कंसेप्शन प्रिंसिपल्स थे। टर्म्स में कैपिटल, ड्राइंग, ऐसे करके एक एक टर्म को अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ड्राइंग क्या है, एसेट क्या है, एसेट की टाइप्स क्या हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको मैं थोड़ा आगे चलता हूँ किसी और टॉपिक पे। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया। थोड़ा आगे चलते हैं जर्नल की बात करें। जर्नल क्या है, इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो। जर्नल एंट्रीज क्या है, पर्सनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इसकी एग्जांपल्स आ गई। गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, इसके बाद लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, किस किस तरह का अकाउंट है, कैसे उसकी एंट्रीज करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें और कुछ एग्जाम्पल दी हैं, एंट्रीज दी हैं आपको, वो यहाँ पर जर्नल एंट्री की। लेजर इसके बाद आ गया, बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। जीके और कंप्यूटर आप सबको पता है जेएनके में सबसे टॉप क्वालिटी का हमारा ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी कुछ सब्जेक्ट का एस्पिरेंट को रहता है शक के पता नहीं ये अकाउंटेंसी भी सही होगी कि नहीं, वो आपको इसलिए मैंने बता दी। बाकी जीके का आप सबको पता है, ऑलमोस्ट जेएनके में हर एक एस्पिरेंट ने हमारी जीके पढ़ी है। हर एक लगभग हर एक एस्पिरेंट के घर में हमारे नोट्स पहुंचे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो इंडियन स्टेट्स की फॉर्मेशन डेट है ना, ये बहुत सारे एस्पिरेंट स्किप कर देते हैं। 2 बार एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। और यहाँ पर जो जो टॉपिक दिए गए हैं आपको बिल्कुल डिटेल से है। टॉपिक जहाँ जहाँ अपडेट की जरूरत थी हमने वहाँ पर अपडेट कर दी है टॉपिक। जैसे रिवर्स है, उसको अगर अपडेट करना था तो हमने किस लेवल का कहाँ तक करना था वो सारा हमने किया हुआ है। कितना पढ़ना है वो आपको ये सारी चीज़ें इसी में बताएंगे, क्या लेवल रहेगा वो जेकेएसएसबी के पैटर्न को समझने के बाद ही नोट्स हमने तैयार किए, अपडेट किए। इकोनॉमिक्स की जो हमारी ई बुक है, इकोनॉमिक्स की ई बुक में अगर हम बात करें, ये पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमी, ऐसे पॉइंट्स दिए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी, ये इसकी डेफिनेशंस किस किसने दी है, ब्रांचेज आ गई, इंपॉर्टेंट बुक्स आ गई। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी क्या है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी, सेक्टर्स पे क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पूछा गया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसका क्या डिफरेंस है, और उसके बाद एक एक करके दोनों को यहाँ पर समझा गया है, क्या इसके पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंटल टूल्स हैं। इसके बाद जो है टाइप्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इसकी जो है टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ बजट्स जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिसिट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल से कवर की गई हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड क्या है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएंगी। अब आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी कैसे, इसके 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, एप्लीकेशन पे जाओगे इजीली आप वहाँ पर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पर वीडियो देखकर नोट्स पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज भी वहाँ पर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और एमसीक्यूज की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं आपको समझ आ रहा है, एप्लीकेशन पे आप नहीं जाना चाह रहे, तो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप बनाए, इसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर करेंगे। टेलीग्राम के ग्रुप में आपको पीडीएफ हमने सारी डाली है, नोट्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो लेक्चर्स की, जो यूट्यूब पे अवेलेबल खुलती यूट्यूब पे है लेकिन अनलिस्टेड है, सिर्फ लिंक के थ्रू खुलती हैं। अनलिस्टेड ऑप्शन होता है हमारे पास, वो अनलिस्टेड वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट बनी है अनलिस्टेड वीडियो लेक्चर्स की। जो ग्रुप में आप जब जाओगे टेलीग्राम को, वो जो जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट ग्रुप नहीं, फाइनेंस अकाउंटेंट का अलग से ग्रुप है, तो उसका लिंक हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो एक मिनिमम चार्जेस वहाँ पर पे करने हैं आपको 150 रुपीज़, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक में और एप्लीकेशन दोनों जहाँ पर सेम चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, एप्लीकेशन पे ही होते हैं वो, क्योंकि वो टेलीग्राम पे तो नहीं आएंगे। टेलीग्राम में आपको एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, उसके साथ वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकती हैं। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप FAA लिखेंगे तो हम समझ आ जाएगा आपको, हम बता देंगे कैसे ज्वाइन होना है। अगर आप एप्लीकेशन पे विजिट करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें, अगर आप किसी और कोर्सेज में ज्वाइन हुए ऑलरेडी, किसी और जगह से आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा एक बार आप ज़रूर, कोई बड़ी बात नहीं, अगर 150 रुपीज़ आपके ज़ाया हो, आपको लग रहे ज़ाया हो गए, तो आपको 150 रुपीज़ उसी वक्त आपको, जब आप कहोगे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हो गया हमारा, क्वालिटी में अच्छा नहीं था कुछ, उसी वक्त 150 रुपीज़ आपको वापस दे दिए जाएंगे। हालांकि ये कोई चार्जेस नहीं, ना ये कोर्स है ना वो बैच है, सिंपल तरीका है हमारा एक क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने का। उसके लिए एक मिनिमम चार्जेस ज़रूर रखे हमने, क्योंकि फ्री अगर आपको दे दें, एक तो 150 में भी आप वैल्यू नहीं इसकी रखते हो, 150 दे के आप सोचते ये तो मजाक ही होगा। तो ये हमने आप, अगर इसी को 2500 कर दूंगा तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट दौड़ते आ जाएंगे कि वो बेस्ट क्वालिटी का कोर्स मिल रहा है। ये माइंड सेट होता है एस्पिरेंट का, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना है। और इस मकसद में कहीं हद तक हम कामयाब भी हो चुके हैं। JNK के ऑलमोस्ट हर दूसरे एस्पिरेंट के घर में हमारे नोट्स पहुंच चुके हैं। अगर लेकिन पहुंचे हुए हैं, फ़र्क कितना आप कहोगे सर सबके पहुंचे हैं तो हम कंपटीशन क्या फ़ायदा ये है कि पहुंचे सबके हैं लेकिन पढ़ सब नहीं रहे हैं। आप ऐसा करोगे, आप एक नोट्स लो और उसको प्रिंट निकाल के पढ़ो भी अच्छे से, तब बात बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।